क्या हो गया? ये सब अभी गिरना था। क्या चल रहा है? तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? बड़े मालिक, वो मुझे अभी कुछ खाने का मन कर रहा था। इतनी रात गए? भूख तो कभी भी लग सकती है बड़े मालिक। मुझे उर्फा की बहुत याद आ रही थी, और जो शाम को खाया पेट के कौन से कोने में गया पता ही नहीं चला। उर्फा की याद आ रही है? अच्छा है, चलो बनाओ, हम भी खाएंगे, लेकिन अच्छे से बनाना। आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ कि क्या सिनेमा ऐसा कर सकती है? मैं जॉबलेस हूँ तो क्या वो मेरे बेटे को इंग्लैंड ले जा सकती है? अगर मुकदमा किया है तो पॉसिबल है। मुकदमा? डोंट वरी, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली मुझे फिक्र है तो सिर्फ मेहमद चांद की। पिछले मुकदमे का उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे दोबारा कोर्ट जाना पड़े। हाँ, बात तो सही है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। भले ही उसकी कस्टडी माँ के पास है, लेकिन विदेश ले जाना इतना इजी नहीं है। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए बताइए? जैसे ही आप मुझे अपना लॉयर अपॉइंट करेंगे, मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। नोटरी ऑफिस बिल्डिंग के सामने ही है। ओके। बाय द वे, आप कैसी हैं? आपके हस्बैंड ने दोबारा आपको परेशान तो नहीं किया? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब ना नहीं है। आधी रात में मिस कॉल्स आते ही रहते हैं। आपकी तरह हर किसी का डिवोर्स इतना आसानी से नहीं होता। कुछ हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और लॉयर होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। देखिए, अगर आपको कभी कोई तकलीफ हो तो। थैंक यू, बट मैं संभाल सकती हूँ। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। ओके, आई विल सी यू। सी यू। कहाँ चला गया? माओ ने कहाँ रख दिया उन्हें? आप फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हैं आगा? माओ ने कल रात हमें बताया था कि वो सीख कबाब बना रहा है, लेकिन हम तो उसको कब से ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। वो ही सारे खा गया लगता है। आगा, सुबह सुबह कबाब खाएंगे आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ एक खाऊंगा इसमें, सिर्फ एक, पर लगता है उसने एक भी नहीं छोड़ा। अब क्या बताएं, वो सुबह से घर पर भी नहीं है। पता नहीं क्या कर रहा होगा, देखते हैं। आइए आइए आइए, जायकेदार कबाब खाइए। उर्फा का कबाब है। पानी अंदर आ रहा है। सर, मैं साफ कर तो रहा था। ये लीजिए सर, बहुत अच्छी। दे दो। सर, इतने ही पैसे? ये तो 10 का है, 5 का नहीं है। जितना दिया वो बहुत है। कबाब है जी सर, ये लीजिए आपका ऑर्डर। शुक्रिया बेटे, ये लो पैसे। ठीक है। थैंक यू। फिर आइएगा। मैं कह रहा था कि जो भी पैसे मिलेंगे हम आपस में बांट लेंगे छोटी आगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हम ये सारे पैसे शीरिन के लिए कमा रहे हैं, ओके? मैं सोच रहा था कि हमारा ये काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो मैं सोच रहा था कि माओ अंकल। हर रोज 500 लोग आते हैं, तो इसमें मेरा फायदा है माओ अंकल। 5 रुपए हर बिक्री पर। तो मैं 4 कुर्सियां डालूंगा और फिर मैं टेबल भी डाल दूंगा। इस तरह लोग बैठ के आराम से खाएंगे। और मेहमद चांद, पुलिस पुलिस, मेहमद चांद, पुलिस। क्या कहा? पुलिस? भागो भागो। मैं दरअसल यहाँ पर लोगों को कुछ गलत फहमी हो रही है। मैंने पूछा क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं ये काम किसी की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें हमारे साथ आना होगा। चलो हमारे साथ। देखिए ना, मेरी बात तो सुनिए। 1 मिनट। अरे क्या कर रहे हैं? मैंने इस काउंटर पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। अगर आप लोग इसे ले जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? देखिए ना, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था कि अगर बीच का कोई रास्ता निकल जाए तो, यानी कि अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप लोग तो खुद ही बहुत समझदार हैं। नहीं बताओ, कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कि अगर आप लोग चाहें तो ये कबाब पुलिस स्टेशन ले जाकर आपस में मिलजुल कर खा सकते हैं। अब ये मेरे किसी काम का नहीं। इससे आप भी खुश रहेंगे और मैं भी खुश रहूंगा। मतलब तुम हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? देखिए ना, आपने कुछ देखा है और ना मैंने कुछ देखा है। मैं जाता हूँ अपने रास्ते और आप जाइए अपने रास्ते। मंजूर है आपको? बिल्कुल मंजूर है। ऐसे ऑफर को कौन मना कर सकता है? पुलिस को तो आपके जैसा होना चाहिए। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना ही होगा, तुम्हारे काउंटर के साथ। शांत हो जाइए बाबा, हुआ क्या माहो को? पुलिस की हिरासत में है, जाके देखना पड़ेगा नामाकुल ने अब क्या किया है। ठीक है बाबा, वो हम संभाल लेंगे।
मैं अभी मेहमद चांद से मिलने जा रहा हूँ। जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो भी वही है। क्या कहा? मेहमद चांद भी वहीं पर है? ओह गॉड, मैं परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ इस लड़के का? आओ मेहमद चांद, मैं तुम्हें कुछ दिन से मिस कर रहा था। मैं भी कर रहा था सर। हाउ आर यू? मेहमद चांद, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं सर के साथ मिलके इसे सॉल्व कर लेता ना। सर बताएंगे आप इसे ज्यादा से ज्यादा कब तक अंदर रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे। क्यों? 72 घंटे मतलब 3 दिन। और ये मेरे लिए काफी है। 3 दिन में इसे थोड़ी अकल तो आ जाएगी। चलो बेटा। बड़े मालिक, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे भी ले चलिए ना। बेवकूफ, अगर तेरे पास थोड़ी भी अकल बची हो तो उसका इस्तेमाल कर। इसे कौन हमारा रसोइया कहेगा? क्यों नामराद, तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो? किसी ने तुम्हें सड़क पर कबाब बेचते देख लिया तो वो लोग हमें क्या कहेंगे? वो बात ऐसी नहीं है छोटियागा। आप कुछ बोलिए ना, वरना बड़े मालिक मेरी जान ले लेंगे। बोलिए, सब सच सच बता दीजिए। बात क्या है मेहमद चांद? बताओ मुझे। तुम कुछ कहना चाहोगे मेहमद चांद? देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरा आइडिया था, लेकिन हम सभी अच्छे काम के लिए कर रहे थे। और वो अच्छा काम क्या था? शीन के डैड प्रॉब्लम में है। वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पाए, जिसकी वजह से शीरीन ठीक से पढ़ नहीं पा रही है। क्लास में उसे टीचर ने डांटा भी। मैंने उससे कहा था मैं डैड से बात करूंगा, पर उसने मना कर दिया। इसीलिए समझ गया। ये तो सच में अच्छे काम के लिए था। तुम्हें तो शाबाशी मिलनी चाहिए मेहमद चांद। तुमने बहुत अच्छा काम किया। वैसे शाबाशी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तुम्हें शाबाशी चाहिए माहो। हाँ। तुमने ड्यूटी पर पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की। जानते हो क्या है इसकी सजा? क्या? रिश्वत? अब तो गया माहो। मैं तो ऐसी शाबाशी इसकी जान ले लेंगे। तेरा नाम कौन? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप शांत हो जाइए बड़े मालिक। हेलो मिस्टर अली, मैं पासपोर्ट ऑफिस से निकल रही हूँ। हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, बस आपको बताना था। So I hope everything is under control. या फिलहाल के लिए आप रिलैक्स हो जाइए। Thank you so much. I'll see you. बड़े मालिक, आप मुझे माफ तो कर देंगे ना? पता नहीं, अभी हमने फैसला नहीं किया। बाबा, मैं मोहम्मद चांद को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। मीमू चांद, यस दादू। कल तुम हमारे पास आ रहे हो? यस, आ रहा हूँ। ख्याल रखना। डैड, इन्होंने हमारे पैसे क्यों रख लिए? क्योंकि तुम्हारा तरीका सही नहीं था बेटा। और सुनो, मॉम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? बदमाश तो है, लेकिन हमारे पोते का दिल सोने का है। माहो। जी बड़े मालिक, आपने मुझे माफ कर दिया ना। अब ये चमचागिरी बंद करो। जल्दी से जाकर एक टैक्सी लो। हाँ। और जाकर उस चौकीदार रमजान की परेशानी खत्म करो। हाँ। उसके बाद सीधा फार्म हाउस पहुंचना। हाँ। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाली है, समझे बरखुरदार? आप जो चाहेंगे वही होगा बड़े मालिक। अच्छा, ऐसी बात है तो माहो साहब, फौरन निकलिए यहाँ से। निकल लो। मुझे अपने बेटे के लिए पासपोर्ट बनवाना है। ये रहा उसका आईडी। अच्छा। ये उसके फोटोग्राफ्स, ये मेरे पासपोर्ट की कॉपी और ये फी की रिसीट। जरूर, 1 मिनट प्लीज। कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता तो है। आई होप इट्स नॉट सीरियस। सिनेम सिपाही दैट्स मी। मेहमद चांद आपका बेटा है? हाँ, आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। आपके खिलाफ एक नोटिस है। कैसी नोटिस? किसने भेजी है? किस बात की नोटिस? नोटिस अली अजैर ने भेजी है। ऑफ कोर्स। उनके एडवोकेट के थ्रू नोटिस आया है। अली अजहर मेरे एक्स हस्बैंड हैं। वी डिवोर्स्ड, पर बच्चे की कस्टडी मुझे मिली है। आप इन डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं। उसके डैड के पास जॉब नहीं है। आई एम सपोर्टिंग माई चाइल्ड। इसलिए ऑफिसर, सारे लीगल राइट्स मेरे पास हैं। आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट ने राइट्स तो आपको दिए हैं, लेकिन ये भी लिखा है कि बच्चा हफ्ते में 2 दिन अपने पिता के पास रहेगा। मतलब? बच्चे के पिता ने नोटिस में ये लिखा है कि आप बच्चे को इंग्लैंड ले जाने की सोच रही हैं। हाँ, ये सच है। मुझे लंदन में नौकरी मिल रही है और मैं वहाँ शिफ्ट होने की सोच रही हूँ। और यही तो प्रॉब्लम है। बच्चे को लंदन ले जाकर
अब बच्चे के पिता का हफ्ते में 2 दिन मिलने का हक छीन रही है। मतलब आप सीधे सीधे कोर्ट के ऑर्डर्स को तोड़ रही हैं मैडम। आप समझ रही हैं ना? समझ रही हूँ। ये क्या? तुमने बिल भर दिया क्या? नहीं, मैंने तो नहीं भरा। तुम हंस क्यों रही हो? जब उस कमीने औरहान का ख्याल आता है अंदर से बद्दुआ ही निकलती है। फिर सोचता हूँ कि वहाँ और लोग भी तो काम करते हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है। और उन सब में से किसी को तो 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिली। हमारी बात अलग है यार, हम मैनेज कर सकते हैं, पर जो नए ग्रेजुएट्स मिनिमम वेज पर काम कर रहे हैं उनके बीवी बच्चों का क्या होगा? वो सब के सब फंस गए हैं। मेरे छोड़ने की वजह से भी तो नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल हुआ। 3 बहुत बड़े क्लाइंट्स हाथ से निकल गए। अब ये कंपनी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तो यार बिल्कुल सही टाइम पे निकल गया। वो दिन कब आएगा जब हम कोई असली खुशी यहाँ बैठकर सेलिब्रेट करेंगे यार। ये सब छोड़, ये बता नई जॉब ढूंढी कि नहीं? मैंने कोशिश ही नहीं की। सच कहूं तो कभी कभी सोचता हूँ कि बाबा के पास जाऊं और उनसे कहूँ कि मुझे अपनी खुद की कंपनी खोलनी है। और मैं उसमें अपने बेस्ट फ्रेंड बुलेट को भी अपने साथ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहूँगा, लेकिन क्या नहीं सकता, उनसे मदद नहीं ले सकता हूँ मैं। ऐसा करना सही नहीं होगा मेरे लिए। जब मैंने शादी की थी मेरे बाबा ने मेरे लिए सिर्फ एक बेड छोड़ा था। तब मैंने 0 से शुरुआत की थी। एक एक चीज सब कुछ अपने बलबूते पे खरीदा मैंने। हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा तू। एग्जैक्टली। और यार वो चाइल्ड कस्टडी का क्या हुआ? बुलंद छोड़ना यार, ये सब बातें नहीं करनी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सिनेम कह रही कि वो इंग्लैंड जाकर रहना चाहती है। पता नहीं वहां जाकर क्या उखाड़ लेगी। मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ यार। अगर कल को बात अदालत तक जाती है तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने जॉब क्यों छोड़ा। हाँ जरूर पूछेंगे। तुम्हें क्या लगता है सिनेम की माँ ऐसा मौका हाथ से जाने देगी? तू जानता है ना कि वो कैसी औरत है। और सिनेम डार्लिंग वो चुपचाप कोने में बैठे बैठे सब कुछ देखती रहेगी, मासूम मेमने की तरह। किसके जैसी? मेमने की तरह, क्योंकि उसकी आंखें भी बिल्कुल मेमने की तरह हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सी। चलो ऐसी बात है। चीयर्स। ओह, कितनी बदबू आ रही है इस कमरे में। ओह, कौन है? चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। हाँ थोड़ा धीरे से बोले ना प्लीज। कितनी बार कहा मुझे ज्यादा मत पिलाया कर यार तू। हमें वो आखिरी पैक नहीं पीना चाहिए था यार। पहली बार तूने कुछ सही बात कही। गुड मॉर्निंग मिस सिनेम। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहिए क्या बात है? मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ मिस सिनेम। मैं ये केक भी लेकर आई हूँ। ये हमारे यहाँ का फेमस केक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे। थैंक यू, ये तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं, जो कुछ मेहमत चांद ने किया उसके आगे ये कुछ नहीं। क्या किया मेहमत चांद ने? अरे आपको नहीं पता? नहीं तो। मेहमत चांद, मेहमत चांद। 5 मिनट और सोने दो। मेहमत चांद, क्या है? I'm proud of you, sweetheart. ठीक है सोने दो। मैंने आपके हाथ का खाना बहुत मिस किया है इस्मा आंटी। खाओ बेटा और खाओ। तुम हमारे बेटे जैसे ही हो। जब भी दिल करे यहाँ आ जाया करो। पर अगली बार जरा होश में आइएगा ताकि आपसे कुछ काम की बातें भी कर सके। लाइए इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। एक्सक्यूज मी। अली बेटा जरा अपनी प्लेट तो लाओ। हाँ ये लीजिए माँ।
हाँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। वैसे भी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। ऐसे में प्लीज मुझे सैटरडे को ऑफिस मत बुला। हाँ, तो बॉस से कह देना मैंने ऐसे बोला है। बाय। क्यों, सब ठीक है ना बुलंद? कंपनी ठीक चल रही है? पूछे मत आगा, रोज बद से बदतर होती जा रही। मैं बॉसेस को कुछ नहीं आता है। कंपनी बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है और नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए। सब पूरी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी कह नहीं सकते। देखा, मैंने काम क्या छोड़ा, ये लोग एक दिन भी कंपनी नहीं संभाल पाए। तो अब क्या होगा बेटा? असल में ये लोग एक इन्वेस्टर की तलाश में जो कंपनी में बहुत सारे पैसे लगाए, लेकिन ऐसे थोड़ी कोई मिल जाएगा हमें। हाँ, आसान नहीं होगा ये। काश एक दिन ऐसा हो जाए। बेटा, आपने नाश्ता कर लिया ना? बस हो ही गया बाबा। अब थोड़ा जल्दी कीजिए और हमारे पोते को लेके आइए। कमाल है, आपके पोते के सामने जैसे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, चलता हूँ। भाई, तू मुझे भी घर छोड़ देगा ना? हाँ, चलो। सुनो बेटा, फिर जल्दी आना। अरे जरूर आऊंगा आंटी। खुश रहो, संभल कर जाना। हाँ? ओके आगा, मैं चलता हूँ। जरूर बेटा। पासपोर्ट इश्यू की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मिस्टर अली। ये तो बड़ी अच्छी खबर है मिस पोशाक। लेकिन इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिस यू कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैमिली कोर्ट में क्यों? डोंट वरी, कोई सीरियस बात नहीं है और मेहमद चांद को भी आने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में मिलकर बात करनी चाहिए। आप आज फ्री हैं? आज तो नहीं हो पाएगा। आज मैं अपने बेटे के साथ वक्त बिताऊंगा। ओह अच्छा, तो फिर कल मिले? ठीक है, कल मिल सकते हैं। तो शैल वी मीट फॉर ब्रेकफास्ट देन? ब्रेकफास्ट पर? ओके, सी यू देन। ठीक है, सी यू देन। ये चल क्या रहा है? वेल, इस तरह के हालात में प्रोसेस रोकने के बाद आप अपील कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ कहा उसने। मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैं उस एडवोकेट के बारे में पूछ रहा हूँ। बशाक के साथ ब्रेकफास्ट करने का इरादा है या किसी और चीज का? क्या बकवास कर रहा है? तेरी कल की उतरी नहीं है क्या? मेहमद चांद, तुम्हारी टी शर्ट्स इसमें रखी हैं। अगर चेंज करनी हो तो डैड को बता देना। ओके। इसमें से निकाल लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। मॉम, आप भी मेरे साथ फार्म चल सकती है? नो स्वीटी, आज नहीं। पर क्यों नहीं चल सकती? मैंने बोला ना नहीं। मॉम, अगर मैं आपको लंदन चलने को कहूँगा तो आप खुशी खुशी चलेंगी मेरे साथ? बस भी करो मेहमद चांद, बहुत शैतान हो गए तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी करो। लगता है डैड आ गए। हाँ चलो। हाउ आर यू बेटा? देखो मैं आ गया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तैयार हो? कब से? मेहमद चांद, नीचे जाओ और अपने डैड के लिए वेट करो, हमें कुछ बात करनी है। बात करनी की फाइट करनी है? मेहमद चांद, जिद मत करो, मॉम की बात सुनो। ये लो कार की चाबी, मैं कुछ देर में आता हूँ। मैं आज पासपोर्ट ऑफिस गई थी। नई एडवोकेट के लिए बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। पर तुम ज्यादा खुश नहीं दिख रही हो। मेरा मजाक मत उड़ाओ। पता है कितना एम्बैरेसिंग था मेरे लिए? ये सब करने का क्या मतलब है अली? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे को ले जाओगी और मैं देखता रहूंगा? Forget it, सिने। ऐसा है? ठीक है अली, तुम्हें कोर्ट में लड़ाई करनी है ना? आई एम अप फॉर इट। यू वांट अ फाइट, यू विल गेट अ फाइट। नाउ प्लीज गेट लॉस्ट। सिनेम, इतनी स्वीट कैसे हो तुम सिनेम? ये लीजिए आपकी कॉफी। बड़े दिनों के बाद आपके हाथ की कॉफी नसीब हुई मिसेज एस्मा। पहले आप पीजिए तो सही। थैंक यू। मैंने पता कर लिया आगा, उनकी सिचुएशन पहले काफी अच्छी थी। पता नहीं वो लॉस में कैसे गई। क्या हम उसे खरीदेंगे आगा? देखते हैं। आप पहले पता तो कीजिए हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। पर आगा, मैं कई सालों से आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। आपने ठीक से सोच तो लिया है ना? अब इसमें सोचने की क्या बात है? ये आपके बाकी के कामों जैसा नहीं होगा। ये बिजनेस जरा अलग किस्म का है। आप सही कह रहे हैं, हमें इसकी खास समझ नहीं है, पर हमारा बेटा सब समझता है। ऐसा करने से हमारे बेटे को काम मिल जाएगा, वरना वो जॉब के लिए ठोकरें खाएंगे। ये उनकी पुरानी कंपनी भी है। अगर उन्होंने नाटक किया तो हम उनकी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। दादू, दादी, आ गया हमारा मेहमद चांद। ये कैसे हैं हमारे जिगर के टुकड़े? मैं ठीक हूँ। आपने ये फार्म की इतनी तारीफ की थी तो मैंने सोचा देख लूं। बिल्कुल सही किया।
इधर आइए, आपको एक राज की बात बताते हैं। ये फार्म दादी ने खास आपके लिए ही खरीदा है। सच में? और नहीं तो क्या। अब यहीं खड़े रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? चलिए भी। चलिए। अब तो हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं है। जी छोटे मालिक। ये जो जा रहे हैं ये बाबा के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जो मेहमद चांद की सेरेमनी पर आए थे। जी। वो यहाँ क्यों आए थे? माफ कीजिएगा, बड़े मालिक ने किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया है। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मेरे हिसाब से मिस्टर अली फैमिली कोर्ट तो जरूर जाएंगे। लेकिन वो क्यों? वो इसलिए ताकि मैं मेहमद चांद को कंट्री से बाहर ना ले जा पाऊं मॉम। मुझे भी ये सब कल पासपोर्ट ऑफिस में जाकर पता चला। कुछ समझ नहीं आ रहा, इस कंट्री में आजकल ये हो क्या रहा है? आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। डैड जॉबलेस है, उसकी वजह से हमारा बच्चा हॉस्पिटल तक पहुंच गया। वहीं मॉम के पास अच्छी खासी जॉब है, वो बच्चे को ऐशो आराम के साथ बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकती है। पर नहीं, मॉम सोच रही है बेचारा डैड अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा। दिस इज रिडिक्युलस आई से। वो नहीं मिल पाता है तो ना मिले। वो लूजर तो हमारी बेटी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। बस अब चुप भी करो नूर, अपने आप पर काबू रखो। क्या जब मौका मिले शुरू हो जाती हो? देखिए कोई बात नहीं, मिस्टर अली और उनके एडवोकेट से हम डायरेक्ट कोर्ट में ही बात करेंगे, ठीक है? घबराइए मत आप। और मेहमद चांद, उसे भी वहाँ जाना पड़ेगा क्या? हो सकता है, पर ये तो जज और कानून ही तय करेंगे। मेरी मानो तो तुम कोर्ट हाउस में ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? ग्रैंडपा सही कह रहे हैं। और कितनी बार हम मेहमद चांद को कोर्ट लेकर जाएंगे? जब जरूरत पड़ेगी तब ले जाएंगे। देखो, ये है तुम्हारा कमरा। ये सच में मेरा रूम है? और किसका होगा? तुम्हारा ही है। और देखिए, आपके लिए यहाँ डेस्क भी है। मतलब यहाँ भी पढ़ाई, मैं खेलूंगा कब? कोई बात नहीं, पहले होमवर्क खत्म करेंगे उसके बाद खेलेंगे। अब चलिए गार्डन में चलते हैं। चल। देखो, हम तुम्हारे लिए उरूपा से क्या लेकर आए हैं, कुछ याद आया? डैड की साइकिल। ये अब मेरी नहीं तुम्हारी है मेहमद चांद। तो मैं इसे चला लूं थोड़ी देर? लेकिन ध्यान से गिर गया तो सिर में चोट आएगी। ओके। ठीक है, घूम कर आओ आराम से। संभल कर। पता नहीं हमने ये ठीक किया है या नहीं माँ। ऐसा मत कहो अली बेटा, बच्चे को थोड़ा घूमने फिरने दो। हॉस्पिटल से निकले हुए अभी उसे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। उसके सिर पर स्टिचेस हैं, मुझे डर है कुछ हो ना जाए। अली बेटा, ऐसे नहीं कहते, बच्चों का तो काम ही है गिरना पड़ना। सही कहा अली बेटे, इतना बड़ा इलाका है, अगर कहीं कुछ हो गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। उनके साथ कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। माहो, आगे बड़े मालिक। हमारी बात गौर से सुनिए माहो, अब से आप हर वक्त बच्चे के साथ रहेंगे। किस बच्चे के साथ बड़े मालिक? मेमो चांद बेवकूफ, यहाँ और भी कोई बच्चा है ना मकूल, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप उनके साथ साए की तरह रहेंगे, समझे या नहीं? समझ गए बड़े मालिक। क्योंकि आप ऊंचा सुनते हैं इसलिए हम अपनी बात को दोहरा रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए। इतनी बार कहने के बावजूद अगर आपने कोई गलती की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ गए हुजूर? अब तो बहुत अच्छी तरह से समझ गया। उस तरफ, वो उस तरफ गए हैं। छोटे आगा, छोटे आगा। गोल! मजा आ गया। ये लीजिए छोटे आगा। बड़ी ही सफाई से रोनाल्डो ने बॉल ले ली और ये मारा गोल। ये क्या छोटे आगा, एक तो इतनी बारिश हो रही है और आपने बॉल ऊपर फंसा दी। अब हम क्या करेंगे माओ अंकल? इसे हिला कर देखते हैं। माओ अंकल, आप पेड़ पे चढ़ नहीं सकते। कौन, मैं? और नहीं तो क्या, मैं चढ़ जाता लेकिन मुझे चोट लग गई तो। नहीं छोटे आगा, आप रहने दीजिए। अगर बड़े मालिक को पता चल गया तो मैं गया काम से। अब और कोई चारा नहीं है, मुझे ही चढ़ना होगा। तो फिर आप ना इस तरफ से चढ़िए, इस तरफ से।
थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की। ध्यान से अंकल। बस गया। थोड़ा और ऊपर चढ़िए। ओहो, अब क्या कर रहे हैं? आपको पेड़ पे भी चढ़ना नहीं आता। और ऊपर चढ़िए माओ अंकल। वेरी गुड, अब नीचे आ जाना, मैं जा रहा हूँ। छोटे आगा, अरे मेरे लिए रुकिए। छोटे आगा, मुझे सीढ़ी चाहिए, मैं यहाँ बहुत ऊपर फंस गया हूँ। अब मैं कैसे उतरूंगा? ओह, ये ऊपर वाले बचा ले। मैं आ गया हमारा लाडला बच्चा। आओ, कहिए छोटे आगा, बैठ जाओ और बैठ फार्म हाउस के नाश्ता पसंद आया? पसंद तो आया, पर यहाँ मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। दोस्त कैसे नहीं है? मैं हूँ, दादा हैं, दादी हैं, सभी तो हैं यहाँ पर। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं दादी के साथ फुटबॉल कैसे खेलूं? तो हमारे साथ खेलिए। कैसी बातें करे दादू, आप थोड़े से बूढ़े हो गए हैं। तो अगली बार अपने दोस्तों को भी लेकर आना, सब साथ में मिलकर खेलना। आपको फिजूल में तकलीफ होगी माँ। तकलीफ कैसी? ये क्या बात हुई? ये आपकी तरह आलसी थोड़े ही हैं। ये तुमसे ही बात कर रहे हैं अली बेटा, ऐसे ऊपर मत देखो। पता है, मैंने पहले ही अपने फ्रेंड्स को यहाँ बुला लिया है। अरे पर वो लोग यहाँ अकेले कैसे आएंगे? मेरे पास उसका प्लान है। ये घर तो बहुत बढ़िया है, ये वाकई तुम्हारा है छोटे आगा। अच्छा किया तुम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ खेलने की बहुत सारी जगह है। मेहमद चांद, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। देख। वाह, थैंक यू सो मच अंकल। मोहम्मद, शुक्रिया, आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? आओ आओ बच्चों, सब अंदर आ जाओ। आओ, आइए चलो, आइए, चलो, आ चलो। जाइए। चलिए चलिए, इस शाबाश। तरह, इस तरह। आखिर ले ही आया कमाल अपने कर दिया दोस्तों को। बच्चे ने। बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। क्या कहूँ मैं। ये वाला तुम्हारा है। इस घर को खरीद के हमने अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया काम किया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बस यहाँ थोड़ी ठंड है। दरअसल यहाँ के हीटर में कुछ गड़बड़ है, हम कल ही इसे ठीक करवा लेंगे। कोई बात नहीं बाबा, सिरेम के घर से तो बेहतर ही होगा। थैंक यू सो मच बाबा। अच्छा है, बच्चे अब यहाँ आराम से खेलेंगे। अब तो माओ की भी जरूरत नहीं है। अरे हाँ, कहाँ है वो? वो तो मेहमद चांद के साथ गया था ना। हाँ, पर काफी देर से नजर नहीं आया। हुर्रिये! हुर्रिये, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, देख नहीं रही? ये क्या माओ, वहाँ क्या कर रहे हो? वो बड़े मालिक, मैं यहाँ से अपने फार्म को देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत है अपना फार्म, बहुत अच्छा नजारा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। माहो, सच बताओ, तुम्हें डर लग रहा है ना? अबे बेवकूफ, तू पिछले जन्म में बंदर था क्या? बंदर नहीं तो। हाँ डैड, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप तो बड़े होने के बाद भी इतना डरते हो। अभी इसी वक्त नीचे आ जाइए। हमने आपको मीमो की देखभाल के लिए कहा था, बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं। जल्दी नीचे आइए। आप नीचे आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं या फिर मैं चखाऊं मजा? उतर रहा हूँ बड़े मालिक। उसका रहम कीजिए, अगर वो गिर गया तो फिर क्या होगा? गिर जाए, अभी अकल आएगी इसको। आप चुप रहिए, बाबा को मारने दीजिए, ये इसी के लायक है बाबा। मारिए मारिए। क्या छोटे मालिक, आप भी? बड़े मालिक, बहुत जोर से लग रही है। मार खाने से अच्छा नीचे आ जाओ। उतर। ओह, सबने मिलकर आखिर इस बेचारे को गिरा ही दिया, कमर टूट गई होगी इसकी।